नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ समारोह संपन्न। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में विजय प्रत्याशियों का विशाल समारोह में मुख्य अतिथि हनुमान प्रसाद वर्मा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में पूर्व अध्यक्षों नवीन डांगी, पीसी हारिया सहित सभी लोग उपस्थित थे। निवर्तमान अध्यक्ष बजरंग लाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को चार्ज दिया गया। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा एडीजी क्राइम के पैनल को भारी मतों से जीत हुई। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा 35,590 मतों से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर बनवारी लाल बेरवा 23,218 मतों से, महासचिव पद पर गणपत लाल वर्मा 34,431 मतों से एवं कोषाध्यक्ष पद पर दयानंद सकरवाल 35,281 भारी मतों से विजय रहे। सम्मान समारोह में चुनावों के किंग मेकर सतवीर सिंह आईजी सेवानिवृत्त, बीएल नवल IAS सेवानिवृत्त का स्वागत किया गया। मैं रवि प्रकाश मेहरड़ा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूं। मैं हमारे उद्धारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं सोसाइटी के संविधान का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं रवि प्रकाश मेहरड़ा राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भीम। बनवारी लाल बेरवा अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूं। मैं हमारे उद्धारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर शपथ लेता हूं। मैं गणपत लाल वर्मा डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के महासचिव पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूं। मैं हमारे उद्धारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं सोसाइटी के संविधान का सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं गणपत लाल वर्मा राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। केवल समाज के लिए। शुरू में मुझे पता है वो मेरी तरह इच्छुक नहीं थे, लेकिन जब समाज की बात आती है तो BL आर्या साहब ज़्यादा देर मना नहीं कर सकते, तो इन्होंने स्वीकार किया और ये बहुत भारी भरकम काम था। जिस तरह की परिस्थितियां चल रही थी, आपने स्वीकार किया। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये बहुत ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली, आपकी और आपकी चुनाव समिति। इसलिए भी नहीं था क्योंकि 32 साल से पुलिस की नौकरी में जितना मैंने किया, और मैं खुद के मुंह से नहीं कहना चाहता, सामाजिक रूप से मैं वैसे भी सक्रिय था। और जो लोग मेरे संपर्क में आए इस दौरान, वो बता सकते हैं कि मेरा जो कंडक्ट था, व्यवहार था, मैंने जो संभव हुआ अपने क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो समाज के लिए करने की कोशिश की। और ये प्रश्न कैंपेन के दौरान अक्सर मुझे तो मेरी टीम पूरे WhatsApp मैसेज से शील्ड करके रहती थी, लेकिन 1-2 कमेंट्स इधर उधर से आ जाते थे। उनमें एक कमेंट था, इनसे पूछा जाए इन्होंने समाज के लिए क्या किया। तो खैर, आज वो समय नहीं है। 3 साल बाद हो सकता है उनको जवाब मिल जाए। और 3 साल से पहले जो 32 साल की जो नौकरी की है, मैं ही नहीं, केवल सकरवाल जी 35 साल, GL वर्मा जी रिटायर हुए हैं दूरदर्शन से, ये सभी सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जितना कर सकते थे समाज के लिए किया, और इसी भावना के साथ इस पैनल में आए हैं। BL वर्मा जी, BL बेरवा साहब तो पहले ही पिछली कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे ही, और वो SC ST एम्प्लॉयज़ यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं काफ़ी टाइम से।
तो वो वैसे भी सक्रिय हैं। में खड़े हैं केवल एक व्यक्ति के कारण खड़े हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज हम जिस स्वतंत्रता से, जिस खुलेपन से और जिस निडरता से अपनी बात रख सकते हैं, शायद ये हमारे भारतीय संविधान जिस रूप में उन्होंने बनाया उसके बगैर संभव नहीं था। और मैं अपने चुनावी कैंपेन में भी ये बात अक्सर कहा करता था कि हमारे भारतीय संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में से एक है, और इसमें जो 3 चीजें हैं, वो जो भावना, जो स्पिरिट रन कर रही है थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये आप संविधान का कोई भी लाइन या कोई भी मौलिक अधिकार उठा के देख लीजिए, ये 3 जो मंत्र हैं, ये आपको इट इज अ रनिंग थीम इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी ये है कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए, केवल हमारे वर्ग के लिए नहीं, प्रत्येक भारतीय के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। दुर्भाग्य से बाबा साहब जो कि एक मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट बिल्डर हैं, अगर राष्ट्र निर्माण में, आधुनिक भारत में किसी ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है तो मेरे ख्याल से, और आप सब एग्री करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई युग निर्माता, भारत का आधुनिक युग निर्माता तो नहीं है। हर फील्ड में उन्होंने काम किया है, हर शास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट ने उनको अपना गुरु माना है। महिलाओं के अधिकार, आज CCL की बात होती है, मैटरनिटी लीव की बात होती है, उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। आज श्रमिकों के अधिकार की बात होती है, उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। और इवन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, जब पूरा दूसरे नेता इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, और जो कि उस समय की मांग थी और बाबा साहब भी अग्रणी थे उसमें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमारे वर्ग के लिए भी सोचा। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आई तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बात पहुंचाई कि साहब, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आवश्यक इसलिए था उनको वहां जाना क्योंकि वहां केवल एक जनरल बात हो रही थी सबके बारे में, लेकिन हमारा जो विशिष्ट समस्याएं थी वो केवल बाबा साहब को ध्यान थी। उन्होंने गहन अध्ययन किया था और गहन अध्ययन से ही प्रॉब्लम समझ में आती हैं। वो प्रॉब्लम्स उन्होंने गोल मेज टेबल पे रखी, और ये ब्रिटिशर्स की लिबरल डेमोक्रेसी की एक परंपरा थी कि उन्होंने इस बात को समझा, और समझ के इवन बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत सी जगह उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की थी, आप सबको पता है। लेकिन हमारे 75 वर्ष की आज़ादी के बाद भी, जैसा कि हनुमान प्रसाद साहब ने कहा, आज भी एक बहुत बड़ा सपना बाबा साहब का अधूरा है, और वो है सामाजिक समानता। जो राइट टू इक्वालिटी, जो सबसे बड़ी बात मौलिक अधिकार में कही गई है, समानता का अधिकार, वो आज भी उस सपने को पूरा करने में शायद स्वतंत्र भारत, उसके नीति निर्धारक, उसके शासक, वो अभी भी सफल नहीं हुए हैं। और जैसा कि साहब ने कहा, अधिकार और राइट्स गवर्नमेंट से मांगने पड़ते हैं, लगातार उनको ध्यान दिलाना पड़ता है। आप कई महानुभाव सरकार में रहे हैं, आपको पता है कि सरकार में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने बजट हेड्स हैं, इतनी डिमांड्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सरकार को बैलेंस करना पड़ता है।
किसको क्या दिया जाए। और ले कौन जाता है? जिसमें खींचने की दम हो, जो अपनी बात ढंग से रख सके, फोर्सफुली रख सके, विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रख सके और एकता से रख सके। आज हमारे समाज में आवश्यकता है और हमारे इस संस्था का शुरू से उद्देश्य ये रहा है कि अनुसूचित जाति की सभी जातियां, और बाबा साहब ने केवल एक वर्ग कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुसूचित जाति, उसके बावजूद भी हम इतने छोटी बड़ी जातियों में बंट गए हैं कि जो हमारी एकता और संगठन होना चाहिए वो बिखर गया है। और हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा कि इस संस्था के माध्यम से ये भी हम ऐसा प्रयास करें कि और ज़्यादा अहमियत सरकार दे, ताकि एक ये माध्यम बन चुके हमारे मांगों की, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की, जो अत्याचार हमारे वंचित और कमज़ोर साथियों पे हो रहे हैं उनको सेट राइट करने की, कानूनों में और संशोधन करने की, उनको सशक्त बनाने की, और जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं उनका लाभ हमारे आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, ऐसा एक माहौल इस संस्था में हम अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में जो भी हमारा कार्यकाल रहेगा उसमें हम वो चुनाव कैंपेन में नहीं थे, इसलिए मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। हालांकि धूप काफ़ी है, मुझे पता है, आप लोगों का जो असहजता है वो मुझे महसूस हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये आवश्यक है, इसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के जल्दी बताना चाहूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्मृति को चिरस्थायी बनाना, इसमें कई बिंदु हैं, और एक इसमें सबसे बड़ा है कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंबेडकर स्टडी सर्कल, अंबेडकर चेयर की स्थापना करवाना एवं पर्याप्त बजट का प्रावधान करवाना। कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन कार्य प्रयास करना। ऑडिटोरियम की बात डॉक्टर भजनलाल गौड़ साहब कर चुके हैं, इसको आगे बढ़ाकर इसको मूर्त रूप दिलवाना। अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न व अत्याचार व हिंसा को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। जहां भी ऐसी अत्याचार की घटनाएं होती हैं उस क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने हेतु जागृति कैंप आयोजित करना। ऐसी घटनाओं का विस्तृत विवेचन, नोट का स्थायी रजिस्टर तैयार करना तथा इनका यथोचित अवसर पर उपयोग करना। और इसमें सबसे जो एक नवाचार हम करने जा रहे हैं, हम एक हेल्पलाइन संघर्ष के नाम से शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत विचार हुआ इससे कि इस हेल्पलाइन का नाम हम क्या रखें, तो आखिर सभी का ये विचार रहा कि सब इसका नाम संघर्ष रखा जाए, हम उस पर आगे कोई कार्रवाई कर सकें। अनुसूचित जाति की शैक्षणिक उन्नति के लिए कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करना। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों व जातीय छात्रावासों में निवासरत छात्रों की कैरियर काउंसलिंग कराना व उनकी सुविधा, प्रशिक्षण इनको बढ़वाना, काउंसलिंग करवाना। आजकल जिस तरह से नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, व्यावसायिक शिक्षा का व्यावसायिक प्रकोष्ठ गठन करके उद्योगपतियों से संपर्क कर CSR फंड और अन्य माध्यमों से रोजगार और प्रशिक्षण करवाना और रोजगार उपलब्ध करवाना। अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकेंगे, आप लोगों की सेवाएं के लिए वो बिल्कुल करेंगे। और ये चुनाव में केवल 4 चेहरे थे, वी वर जस्ट फेसेस, जो असली ताकत है वो आप लोग हैं। सोसाइटी के दरवाजे आप सबके लिए पूर्णतः खुले हैं, और ये भी निर्णय हम क्या सर, एक मिनट, क्यों आप कर रहे हो यार? कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 महीने में जो कुछ भी हुआ, हम आज उसको यहीं दफन करते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि हमारे जो भी समाज का जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति इस संस्था का सदस्य है। कोई पैसा दे के सदस्य बना है, अन्यथा मेरा तो यह मानना है कि जो पैदा हो गया वो इस संस्था का सदस्य है। हर व्यक्ति की अस्मिता की रक्षा करना, उसके
भविष्य को सुनिश्चित करना, ये इस संस्था और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और बाबा साहब के उस सिद्धांत पे भी हमें बहुत आगे आना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिल खोल करके ये व्यवस्था करनी होगी कि उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपनी आमदनी का 5% हिस्सा समाज के उस पिछड़े तबके को दे, जिससे कि जो व्यक्ति पीछे रह गया है वो भी आपके बराबर आ सके। चूंकि मैंने अभी कहा कि मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे दुष्यंत जी की 4 लाइनें कह के मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, जिसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में जो 3 साल इस कार्यकारिणी का समय है, उस अवधि में हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ इस कार्यकारिणी को सहयोग करेगा और इसको एक उच्चतम शिखर तक लेके जाएगा। दुष्यंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जिस तरह भी हो यह सूरत बदलनी चाहिए, यह सूरत बदलनी। मैं दयानंद सक्करवाल डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया हूं। मैं हमारे उदारक एवं सतत प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर शपथ लेता हूं कि मैं सोसाइटी के संविधान का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा एवं अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा। मैं दयानंद सक्करवाल राजस्थान की समस्त अनुसूचित जातियों की एकता, उनकी गरिमा और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।